हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं कुलदीप पठानिया साहब, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर अभी तक पर। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। सर, इस समय पूरी तरह से थैंक नजरें यू। सिर्फ आप पर टिकी हुई थी पिछले दिनों, क्योंकि आपने जो जानकारी दी है वो बेहतर तरीके से दी थी और आपने समझाया था पूरे देश को कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में क्या हुआ है। अब आप सीधे हिमाचल के दर्शकों से जुड़े हुए हैं। सर, ये जो पिछले दिन हुआ है, आपने आज एक बड़ा बयान भी दिया है कि 68 सदस्य थे विधानसभा में, लेकिन वो 68 ना माने जाए। क्या हम ये मानकर चले कि अब 68 नहीं 62 विधायक रह गए, 62 सदस्य रह गए हैं हिमाचल विधानसभा में? अभी जो दल विरोधी कानून के तहत जो फैसला हुआ है पिछले कल, उसके मुताबिक 6 जो माननीय सदस्य हैं उनकी सदस्यता विधानसभा से रद्द हुई है। और चूंकि सदस्यता रद्द होने के बाद जो माननीय सदन का संख्या बल 62 रहा है, जिसमें कांग्रेस के 34 और भारतीय जनता पार्टी के 25 और 3 इंडिपेंडेंट शामिल हैं। जी सर, इसे चुनौती भी दे सकते हैं क्या वो विधायक जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई की है? जी हाँ, मैंने पिछले कल भी बोला है और कि ये जो हमारा फैसला है वो जो है जुडिशियल स्क्रूटनी उसकी हो सकती है। जी और जुडिशरी वो तो किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पिछले कल बोला है। सर, ऐसे में जो हमारे दर्शक है हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ था एक सीट पर, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने जो कार्यवाही की है अपनी तरफ से, वो जो बजट पारित हो रहा था उस दौरान जो भी हुआ उसके मुताबिक ये कार्यवाही की आपने, ये कार्रवाई की है। ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, जो लोकसभा का चुनाव है वो तो एंटी डिफेक्शन के दायरे में नहीं आता है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें सभी को अपने मत को प्रयोग करने का अधिकार है। ठीक है। लेकिन अगर हम जो है इसको दूसरे नज़रिए से देखें जी तो आप अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको आपका मत भी दिखाना है। जी तो मत दिखाना है, जी तो दिखाने से यही मतलब है कि आप मत जो है अपने पार्टी के जो सेटअप कैंडिडेट्स हैं उसके फेवर में कर रहे हैं, जी या आप जो है किसी अन्य कैंडिडेट्स के लिए कर रहे हैं। हाँ, आपको इजाज़त है ऐसा करने की, जी लेकिन पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसमें तो कहीं ना कहीं वो उस इनडिसिप्लिन की जद में भी आता है। जी और ये विषय भी जो याचिका यहाँ दायर हुई जी श्री हर्षवर्धन चौहान जी के द्वारा, जी उसमें इस विषय का भी जिक्र है। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं जी और अभी जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, प्रोसीजर है, जी वहाँ जो है कुछ हद तक इसकी इजाज़त है। ओके। लेकिन इस विषय पर भी मैंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी जजमेंट के माध्यम से की है। जी सर। और अभी अब जब ये जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा या नहीं जाएगा, जी सर। ये तो भविष्य की बात है। बिल्कुल। और जब जाएगा तो क्योंकि आप किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी न किसी विचारधारा से चुन के आते हैं, स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा होता है, जी जिस पार्टी ने आपको जो है टिकट दिया होता है, जी जिस विचारधारा से आप जुड़े होते हैं, जी सर। स्वाभाविक रूप से पार्टी डिसिप्लिन तो यही कहता है बिल्कुल। कि वन हैज़ टू फॉलो द पार्टी डिसिप्लिन। जी। पर चूंकि उसमें विप नहीं है
और विप नहीं है, इसलिए हमने इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा कोई बात की नहीं है। ओके। लेकिन जहाँ तक विधानसभा में फाइनेंस बिल को पास करने की बात है, विधानसभा में जब बजट सत्र के ऊपर जब डिमांड्स आती हैं, उन डिमांड्स पर चर्चा और उसके बाद मतदान पर हिस्सा लेने की बात है, वो जो है पार्टी के विप के तहत आता है। जी। और पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के लिए, अपने विधायकों के लिए विप जारी करती हैं। बिल्कुल। और जो विप जारी होता है, जी। 3 लाइन विप, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रीव्यू में आता है। अगर कोई उस विप की अवहेलना करता है जी। तो वो अपने खिलाफ जो है, ये जो हमारा दल विरोधी कानून है, जी। उसके जो विभिन्न प्रावधान हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। और उन्हीं प्रावधानों का जब वायलेशन हुआ, जी। उसी के संदर्भ में ये पिटीशन जो है यहाँ मेरे पास दायर हुई, ओके। जिसको मैंने जो है दोनों पक्षों को सूचना देकर, दोनों पक्षों के जो वकील हैं जी। वो यहाँ उनको सुना और बहुत जो है जो 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 उसकी औपचारिकताएं थी वो पूरी की। जी सर। और बहुत एग्जॉस्टिवली दोनों पक्षों के द्वारा आर्गुमेंट्स हुए। लगातार 2.5-3 घंटे तक जो है बहस दोनों तरफों से हुई। ठीक है सर। और जब बहस होने के पश्चात मैंने अपना ऑर्डर उस दिन रिजर्व किया। बिल्कुल। कल मैंने उसको घोषित किया। और मुझे जो है, जो साक्ष्य जो पिटीशन के साथ थे, जो रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध था, उसके माध्यम से ये साबित हुआ कि इन 6 माननीय विधायकों ने पार्टी के विप का उल्लंघन किया है। ओके सर। इसलिए वो दल विरोधी कानून जो है उसकी परिधि में आते हैं। ठीक है। और जब उसकी परिधि में आए, ये उनके अपने जो ये एक्शंस हैं, एक्ट है, जी। तो स्वाभाविक रूप से जो है उस कानून के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। और उसी कानून के प्रोविजन के तहत इन्हें जो है हमने सदन की सदस्यता से जो है निष्कासित किया है। आपने पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से बताया सर, हमारे जो दर्शक है उसे समझ भी पाए। नो मोर। जी, बहुत अच्छे से समझ पाए और मैं भी समझ पाया। मेरे अंतिम 2 सवाल है सर, संक्षेप में आप उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आपका वक्त काफ़ी कीमती है। अगर आप बहुत कम शब्दों में अगर बता सके तो। सर, आने वाले वक्त में अगर जैसे कि मुख्यमंत्री ने अभी बयान दिया कि एक विधायक को तो पछतावा भी है और ये व्हिप के खिलाफ गए हैं पार्टी के, आने वाले वक्त में ये रिव्यू भी हो सकता है जो आपका डिसीजन है? कोई नियम कायदे क्या कहते हैं? अब ये कोई ऐसा मसला में, कोई ऐसा पिटीशन जब मेरे पास आएगा जी। तभी मैं उसके ऊपर अपना जो है अपना वक्तव्य जो है उसके ऊपर दे पाऊंगा। अभी तो मेरे विचाराधीन ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। अब मैं उन स्टेटमेंट पर जो मीडिया में दी गई हैं, जी सर, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई, चाहे अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा, जी सर, उन पर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है सर। अंतिम सवाल है मेरा, जो आपने बीजेपी विधायकों का निष्कासन किया था विधानसभा से, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए थे और जब कार्यवाही शुरू होनी थी, जब ये घटनाक्रम घटित हुआ, उससे पहले राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। उसको लेकर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए थे कि जो उनका निष्कासन हुआ है, खुद उनका भी हुआ, उसको लेकर वो प्रश्न उठा रहे थे सर। अंतिम सवाल मेरा ये आप। विधानसभा सदन के अंदर जो भी होता है वो नियमों के अनुरूप होता है और सदन की मान्यता से होता है। जी। जो भी प्रस्ताव जो है वहाँ रखे जाते हैं, लाए जाते हैं, वो सदन के द्वारा ध्वनिमत से पारित होते हैं। तो ये जो सस्पेंशन का जो प्रस्ताव था, ये भी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से लाया गया। सदन में ये प्रस्तुत हुआ, सदन में ये वोट किया गया, मेजॉरिटी वोट ने जो है उसको समर्थन किया और उस समर्थन के माध्यम से इन 15 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, प्रतिपक्ष से जुड़े हुए विधायकों का निलंबन हुआ। जी। जब निलंबन हुआ तो स्वाभाविक रूप से उनको सदन से बाहर जाना है। जी। और जब वो सदन से बाहर नहीं जाते हैं तो नियमों के अनुरूप जो है मार्शल को आदेश दिए जाते हैं
कि वो बल का प्रयोग करते हुए उन्हें सदन से बाहर करें। लेकिन तब भी उन्होंने उन तमाम जो विधानसभा के अंदर जो आदेश दिए गए उसकी उल्लंघना भी की और फिर सेशन एडजॉर्न हुआ। सेशन एडजॉर्न होने के बाद भी वो सदन के अंदर रहे और नाराबाजी हुड़दंग करते रहे, जिसकी जो है हमारी जो विधानसभा की नियमावली है उसकी इजाज़त नहीं देती है। वो एक अलग विषय है। तो सदन की मर्यादाओं को भंग करने में और सदन की अवहेलना करने में और सदन के अंदर जो होता है वो भी, और वो जितने भी प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्य हैं उसमें वो स्पीकर भी रहे हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं। तो अब वो सब वरिष्ठ जो है सारे सदस्य हैं, तो उनका आचरण कैसा होना चाहिए ये उनको भी अपने आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। बाकी विधानसभा की कार्रवाई अंदर नियमों के अनुरूप होती है बिल्कुल। और जो हुआ है वो अंदर हुआ है, उसका कोई आगे जो है कोई व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सर, आपने इतना समय दिया और आपने बहुत समझाया विधानसभा की कार्यवाही को लेकर के क्या हुआ था। आपका बेहद शुक्रिया खबरें अब तक से जुड़ने के लिए। कुलदीप पठानिया साहब को आपने सुना, जिन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। खबरें अब तक पर बोले हैं हिमाचल विधानसभा के स्पीकर, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया साहब। विधायकों को वोटिंग करने का अधिकार है, उनकी ओर से ये बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें चुनकर विधानसभा में भेजा है और बीजेपी विधायक या नेता प्रतिपक्ष ने जो भी आरोप लगाया, आक्षेप लगाया, उसको लेकर भी उन्होंने सीधी सीधी अपनी बात रखी है। और चंडीगढ़ में कांग्रेस के बागी विधायकों से हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह मिले थे। काफी देर तक बागी विधायकों से मुलाकात हुई है। विक्रमादित्य के साथ हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा भी दिखे थे और मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। विक्रमादित्य सिंह ये इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी थी। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एक बड़ी बात कही है। एक तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो जाहिर तौर पर बागी नेताओं को चुभने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक विधायक को पछतावा है। ये कौन विधायक हो सकता है? और आज विक्रमादित्य सिंह ने अगर इन बागी नेताओं से मुलाकात की है, बातचीत की है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलने जा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। ये भी जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद दी है कि उनकी फोन पर बातचीत विक्रमादित्य सिंह से भी हुई है। देखिए, बिल्कुल ये विधायक कौन है जिसने बात की है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से, ये तो अभी जो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं उनकी तरफ से भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि एक विधायक जो है इन बागी विधायकों में से जिसे पछतावा है, इस तरीके का एक फ़ोन कॉल उन्हें ज़रूर आया है। लेकिन चूंकि विधायक चंडीगढ़ पंचकुला में है तो ऐसी स्थिति में उनका जुडिक्शन नहीं बनता। उन्होंने कहा कि जब ये तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, उसके बाद और जो है और एक बात और है, क्या वाकई में सीआरपीएफ आपने देखी, जो उन्होंने बार बार जिक्र किया इस बात का कि वहां पर सीआरपीएफ लगा दी गई है उनकी सुरक्षा में विधायकों की, और उन्होंने कहा कि हिमाचल की बाउंड्री से इतने बाहर क्यों है वो, क्यों उन्हें जाना पड़ा, कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं। देखिए, अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है इस प्रकार के लगाए गए हैं और जो सूट बूट के साथ वो पूरे तरीके से तैनात हैं। होटल के अंदर भी इस प्रकार की सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है। होटल में जैसे अगर आप जाएंगे तो उस फ्लोर पर किसी भी तरीके से जो अन्य लोग हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं उनको बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरीके की पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। और विक्रमादित्य जो कि लगातार इन बागी विधायकों के साथ चर्चा कर रहे थे, वो भी यहीं पर मौजूद थे। उनकी तरफ से भी लंबी चर्चा यहाँ पर की गई है। अब इस चर्चा के बाद क्या हल निकलेगा, और ये बात खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की तरफ से स्पष्ट की गई है कि इस बात की जानकारी उन्हें थी कि वे इस प्रकार के किसी दौरे पर जा रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की एक बैठक भी है। तो इससे पहले जो है कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को देना यहाँ लाजमी नज़र आ रहा है। लेकिन क्या इसके पीछे और कुछ भी घटनाक्रम है वो अभी तक पूरे तौर पर स्पष्ट नहीं है। और इन विधायकों से अगर चर्चा हुई तो आखिर क्या चर्चा हुई है? क्या इन्हें वापस लाने को लेकर के चर्चा हुई है, या फिर जो नाराजगी उस वक्त विक्रमादित्य सिंह की थी और इन विधायकों की थी वो उस समय एक ही सुर में थी, अब कुछ सुर बदले नजर आ रहे हैं। तो उसमें किसी तरीके की कोई यहाँ पर बातचीत करके एक जो चर्चा है वो की जा रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में राजनीतिक भविष्य की अगर हम बात करें तो अब
राजनीतिक भविष्य के तौर पर आज जो तमाम 6 के 6 ये यहाँ पर विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं स्पीकर की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में आगे राजनीतिक भविष्य इनका क्या होगा, और जिस राजनीतिक सोच को या प्लानिंग को लेकर के ये चले थे, जिसको लेकर के अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उन तमाम बातों को भी यहाँ पर जरूर किया गया होगा और आगे अब किस तरीके से जो राजनीति है वो रहने वाली है हिमाचल की, उसको भी तय किया गया होगा। जहाँ तक बात की जाए विक्रमादित्य के दिल्ली दौरे की, आपने ठीक कहा, जहाँ एक और कांग्रेस के नेताओं से भी वो मिल सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी से भी एक ऑफिशियल प्रोग्राम उनका रहने वाला है जो कल होगा। उनसे भी मुलाकात जो है विक्रमादित्य सिंह की रहेगी और इसी जानकारी को उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ भी साझा किया था। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, आपने जानकारी दी है।